अभी जो भोलेनाथ आए थे, भोलेनाथ जी ने सोचा कि जो हमारे ससुर जी है दक्ष प्रजापति, क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी जिनका नाम सती था, उनका विवाह हो चुका था किनके साथ? भोलेनाथ जी के साथ। अब ससुर जी का जो स्वभाव था वो अच्छी तरीके से पता था भोलेनाथ जी को। भोलेनाथ जी ने सोचा कि हमारे ससुर जी आएंगे तो लेट आएंगे, जल्दी तो आएंगे नहीं, इनको प्रमुख बनाया है सभा का। अब सभी लोग आए, भोलेनाथ ने सबको बताया, देखो हमारे ससुर जी जब आएंगे तब आएंगे, हम क्या करते हैं तब तक सभी लोग भजन करते हैं। अब भजन कैसे करते हैं भोलेनाथ? आंखें बंद करके करते हैं। कैसे करते हैं? आंखें बंद करके। जब पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने गए थे तब क्या बताया था? पार्वती, मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा, तो तुम सुनती हो या नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा? तब पार्वती माँ ने क्या बताया था? भोलेनाथ, आप कथा सुनाओ, मैं क्या करूंगी? बीच बीच में हुंकारा लगाऊंगी। कैसा? एक राजा था, उसकी एक रानी थी, तो ऐसे है भोलेनाथ। भोलेनाथ जब कथा बताते हैं, कथा सुनाते हैं, जब भजन सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं? आंखें बंद करके सुनाते हैं। अब भजन सुनाने लगे, सभी लोग उनके साथ भजन करने लगे, सभी लोग अच्छे से भजन कर रहे थे। अभी भोलेनाथ जो थे आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। उसी वक्त वहां दक्ष प्रजापति आए। जब दक्ष प्रजापति आए, सबकी आंखें जो थी खुली थी पर भोलेनाथ जी की बंद थी। सभी लोग खड़े हो गए। किनके लिए? दक्ष प्रजापति के लिए। सब खड़े हो गए क्योंकि स्वागत जो करना था, प्रमुख थे सभा के, स्वागत करना था, तो खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, पर भोलेनाथ खड़े हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो आए, क्योंकि इनकी आंखें बंद थी। अब दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और क्रोधवश बोलने लगे, अरे किसी सज्जन की कोई सभा हो और उसमें कोई दुर्जन आ जाए तो सभा की सभी शोभा बिगड़ जाती है। अब सब सोचने लगे महाराज कि इस सज्जनों की सभा में दुर्जन कौन आ गया? सभी ने पूछा, दक्ष जी यहाँ दुर्जन कौन है? दक्ष बताते हैं, अरे ये देखो भोलेनाथ मेरा जमाई है, पर मेरे आदर में खड़ा भी नहीं हुआ। अब जब भोलेनाथ जब खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति बताते हैं, उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दिया। भोलेनाथ के जो गण थे उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, तू बहुत मैं करता है, बहुत अभिमानी है, तुझे बकरे का मुख लग जाए। श्राप दिया। अब इतनी शापाशापी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये शांति सभा थी, इसका अपने क्रांति सभा में परिवर्तन कर दिया, क्या करो, ये सभा बंद करो और सभी अब अपने घर जाओ। सभी अपने अपने घर चले गए। अब सभी अब अपने घर चले गए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अभिमान में अपने ही घर में एक यज्ञ का आयोजन किया। एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवता को बुलाया, पर भोलेनाथ जी को बुलाया ही नहीं। जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सभी जो देवी देवता थे वो जा रहे थे कैलाश जी के ऊपर से। अब सती माता ने देखा कि अरे सारे देवी देवता कहीं तो जा रहे हैं, अपने विमान में बैठ के जा रहे हैं, पर मुझे तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं। तो एक को रुकाया और बोला, पूछा, अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? तब बताया कि अरे सती, तेरे ही पिता के घर यज्ञ है, हम सभी को बुलाया है, तुझे बुलाया नहीं कि तेरे पिताजी ने? सती माता कहती है, बुलाया होगा, पत्र भेजा होगा, पर पत्र जो लेके आ रहा था मेरे पास, हम कैलाश पे रहते, इतनी ऊंचाई पे रहते, वो भटक गया होगा कहीं पे, इसलिए पत्र मुझे तक पहुंचा ही नहीं, मुझ तक पहुंचा ही नहीं। अब सती माता भोलेनाथ जी के पास आई, भोलेनाथ मेरे पिता के घर यज्ञ है, हमें जाना है, चलिए। भोलेनाथ जी बताते हैं, देखो सती, हमें बुलावा नहीं आया है, हम नहीं जाएंगे। और कहते हैं, जो भगवान का कार्य होता है, ईश्वर की कथा होती है, भजन होता है, उसमें अगर आपको नहीं बुलाया तो भी जाना चाहिए। पर बताया कि देखो हमारे ससुराल से अभी तक हमें बुलावा आया नहीं है, इसलिए हम जाएंगे नहीं। सती ने कहा, देखो मेरे पिता के घर यज्ञ है, मैं तो जाऊंगी,
भोलेनाथ कहते हैं सती तुम जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा। अब कहते हैं सती माता जाने लगी, कुछ दूर गई, फिर से पीछे मुड़ के देखा, भोलेनाथ देखिए मैं सच में चली जाऊंगी। भोलेनाथ कहते हैं सती तुम जाओ। फिर से आगे जाके पीछे मुड़ के देखती है, भोलेनाथ मैं सच में चली जाऊंगी। कहते हैं सती तुम चली जाओ। अब बहुत दूर तक चली गई सती माता, अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब भोलेनाथ ने सोचा अब ये वापस नहीं आने वाली। सती माता चली गई। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ सती के साथ जाओ, उसका रक्षण करो बाहर जाके। बताते हैं सती माता अपने पिताजी के यज्ञ में गई। यज्ञ में जाने के बाद देखा किसी ने भी उनके साथ अच्छे से बात नहीं की। दक्ष ने सभी को बता के रखा था, देखो भोलेनाथ तो नहीं आएगा पर सती आएगी, और कोई भी सती के साथ बात नहीं करेगा। किसी ने बात नहीं की, पर माता तो बड़ी आनंद से उनको मिली।